और 3 साल के अंदर आपने 50% यानी कि 50% पेमेंट इंस्टॉलमेंट की सूरत में पे करनी है, और उसके अलावा बाकी जो 50% पेमेंट है वो आपने पे करनी है। प्लान कस्टमाइज हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट आपकी मर्जी से डिज़ाइन करेंगे, और बुकिंग अमाउंट भी जो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा हो जो कि आपके लिए कन्वीनियंट हो। ठीक है, एयरपोर्ट से तकरीबन मैं समझता हूँ कि कोई 10 मिनट की ड्राइव पे है, सफूरा चौरंगी से 5 से 6 मिनट की ड्राइव पे है, और कैपिटल सोसाइटी जो है उस बिल्कुल उसके अंदर बना हुआ है। हम लाउंज की तरफ आएंगे, और लाउंज का ज़रा ये व्यू देखें, कितना खूबसूरत आपको व्यू दे रहा है लाउंज। बेडरूम स्पेशियस है, अच्छा है, यानी कि तंग नहीं है, छोटा नहीं है, अच्छा स्पेस दिया गया है बेडरूम को। अब मैं किचन से अगर आपको दिखा दूं आपके लाउंज का व्यू, तो ये आपके लाउंज का व्यू आएगा किचन से जी। ये आपका देखें जी व्यू, सामने ड्राइंग रूम, लाउंज, मेन डोर, और यहाँ पे ये किचन का एरिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज मैं आपको किंग्स एक्सीलेंसी का जो अपार्टमेंट है, आज वो मैं आपको विज़िट करा रहा हूँ। किंग्स एक्सीलेंसी का जो अपार्टमेंट है, बेसिकली ये 3 बेड डीडी है, यानी कि 3 बेड ड्राइंग एंड डाइनिंग। इसमें जैसे आप मेन डोर से एंटर होंगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे ड्राइंग रूम पड़ेगा, और उसके साथ बेडरूम, फिर किचन बीच में आएगा, और लाउंज में आप अंदर इंटर होते ही आप लाउंज के एरिया में आ जाएंगे, जो आपका लिविंग स्पेस है। उसके बिल्कुल सामने फिर 2 बेडरूम है। वो तो खैर कंप्लीट जब आपको टूर आएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से अपार्टमेंट बनाया गया है। अच्छा है, और मुझे तो पर्सनली यानी कि सही लगा, लेकिन डेफिनेटली जब आप देखेंगे तो आपका फिर रिव्यू मेरे लिए मैटर करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये अपार्टमेंट आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा। आप चाहें तो बुकिंग करवा सकते हैं, और इसकी लोकेशन मैं अभी आपको विज़िट कराता हूँ, वहाँ चल के हम इसकी लोकेशन भी देखते हैं। बहुत प्यारी लोकेशन पे है, और एयरपोर्ट से तकरीबन मैं समझता हूँ कि कोई 10 मिनट की ड्राइव पे है, सफूरा चौरंगी से 5 से 6 मिनट की ड्राइव पे है, और कैपिटल सोसाइटी जो है उस बिल्कुल उसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, और उसकी वजह से इस उसके अंदर होने की वजह से भी इसका बेनिफिट बढ़ जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी के डबल लेयर्स आ जाते हैं, एक कैपिटल सोसाइटी का, दूसरा ये। तो यहाँ पे जी आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। किंग्स एक्सीलेंसी का जो पेमेंट प्लान होगा वो 3 साल का होगा, और 3 साल के अंदर आपने 50% यानी कि 50% पेमेंट इंस्टॉलमेंट की सूरत में पे करनी है, और उसके अलावा बाकी जो 50% पेमेंट है वो आपने पे करनी है पोजीशन के टाइम पे, यानी कि जब आपके घर की चाबी आपको दी जाएगी उस वक्त आपने 50% पेमेंट पे करनी है। वरना नॉर्मली बिल्डर ये नहीं करते, बिल्डर ये करते हैं कि 95% आपसे पेमेंट ले लेते हैं, और जो 5% पेमेंट है वो पोजीशन पे डाल देते हैं। लेकिन किंग्स ने आपको ये बेनिफिट दिया है कि आप 50% पेमेंट दें, ताकि आराम से आप दे सकें, और आपको पता हो कि मेरा जो रिस्क फैक्टर है वो भी कम है। ठीक है, और बाकी 50% मैं उस वक्त दूंगा जब मुझे मेरे घर की चाबी दी जाएगी। इसमें आप तकरीबन 25%, 20% जो आपको फ्लेक्सिबल लगे बैठ के हम बात करेंगे, प्लान कस्टमाइज हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट आपकी मर्जी से डिज़ाइन करेंगे, और बुकिंग अमाउंट भी जो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा हो जो कि आपके लिए कन्वीनियंट हो। ठीक है, लेकिन जब आप विज़िट करेंगे अपार्टमेंट और हमारी ऑफिस को, तो वहाँ बैठ के हम ये बातें डिस्कस कर लेंगे। तो बस नीचे नंबर मैंने दिए हैं, यहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा। आइए मैं आपको अपार्टमेंट का कंप्लीट टूर देता हूँ, देखें आपको अपार्टमेंट कैसा लगता है। आइए मेरे साथ, मैं आपको कंप्लीट अपार्टमेंट का टूर देता हूँ। अच्छा जी, हम अंदर एंटर हो गए, और अंदर एंटर होते ही हम लाउंज के एरिया में आ गए हैं। ये लाउंज का एरिया है, और लाउंज के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको ये किचन नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो ये बेडरूम, और बेडरूम के साथ ये आपका ड्राइंग रूम, यानी कि हम एंटर हुए थे यहाँ से एंटर होते ही आप लाउंज के एरिया में सीधे आप एंटर होंगे, यानी कि ये आपका व्यू होगा जब आप घर में अंदर एंटर होंगे। और बिल्कुल आपके लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो आपकी किचन, और सामने 2 बेडरूम, और तीसरा बेडरूम आपको यहाँ पड़ेगा, और उसके साथ ये आपका ड्राइंग रूम का एरिया। ड्राइंग रूम, ये पूरा ड्राइंग रूम। अच्छा, ड्राइंग रूम से ही सामने जो है ये जो डोर आप देख रहे हैं, ये बेसिकली आपकी गैलरी का
डोर है जहाँ से आपको एक खूबसूरत सा व्यू आपको देखने को मिलेगा बाहर का। ठीक है जी, ये आपका टेरेस है। आ, ये आपका पूरा टेरेस का एरिया, ग्लास डोर होगा पूरा। ये पूरा जो है ना, ये मैं दिखा देता हूँ आपको कि पूरा ग्लास डोर है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो आपके ड्राइंग रूम का भी अच्छा सा खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। ये देखें जी, ये आपका पूरा जो है ना वो आपका ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम से अगर हम बिल्कुल सामने देखेंगे तो हमें ये वाला जो है ना व्यू मिलेगा। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो हम लाउंज की तरफ आएंगे, और लाउंज का ज़रा ये व्यू देखें, कितना खूबसूरत आपको व्यू दे रहा है लाउंज। तो ये आपका लाउंज, और सामने ये जो आपको जो ब्राउन कलर की जो एरिया नज़र आ रही है, ये आपकी मीडिया वॉल है। ठीक है जी, मीडिया वॉल, ये आपके सोफ़े, और यहाँ पे आपका ये किचन बना हुआ है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बेडरूम को विज़िट करते हैं जी। ये आपका बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम, और मुझे अच्छी चीज़ लगी कि बेडरूम ये काफ़ी थोड़ा सा स्पेशियस मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये आपकी ड्रेसिंग टेबल के साथ ये आपकी मीडिया वॉल है। यहाँ पे ये टीवी लगा हुआ है। ज़रा आपको मैं अगर यहाँ से व्यू दिखा दूँ तो ये इस तरीके का व्यू होगा। ठीक है जी, ये आपका बेड सेट, और यहाँ पे आपको दी जाएंगी ये वार्डरोब्स। ये जी वार्डरोब्स का एरिया है यहाँ पे, और बेड सेट से, और यहाँ पे एक सोफ़े की आराम से जगह है। यहाँ पे अगर ड्रेसिंग टेबल को छोटा कर दें तो 2 सोफ़े भी लग जाएंगे। और ये आपका जो है वो वॉशरूम, बाथरूम आपका, जिसमें ये कमोड के साथ यहाँ पे ये आपका शावर का एरिया, गिलास और वॉश बेसिन। ये आपका फर्स्ट बेडरूम स्पेशियस है, अच्छा है, यानी कि तंग नहीं है, छोटा नहीं है, अच्छा स्पेस दिया गया है बेडरूम को। अगर हम ये फिर हम जैसे ही फर्स्ट बेडरूम से बाहर निकलेंगे तो मेरी राइट साइड पे ये मुझे ड्राइंग रूम पड़ेगा, और ये मेन डोर से एंटर होते ही ये लाउंज का पूरा एरिया। अब मैं आपको ये किचन दिखा रहा हूँ जी। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, ये आपके जी किचन का एरिया। ठीक है, किचन से विंडो दी गई है ताकि आप का जो है वेंटिलेशन बड़ा अच्छा रहे। और उसके साथ आपको यहाँ पे ये देखें जी, इस तरीके से आपके कैबिनेट्स, और ये आपकी किचन का पूरा स्लैब, और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये आपका सिंक का एरिया है। और यहाँ पे फिर आपको एक आप चाहे कुछ भी यहाँ फिक्स कर दें, फ्रिज रखें, कुछ और करें, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है जी। अब मैं किचन से अगर आपको दिखा दूँ आपके लाउंज का व्यू, तो ये आपके लाउंज का व्यू आएगा किचन से जी। ये आपके लाउंज से आप किचन से आपके लाउंज का व्यू। अब मैं आपको सेकंड बेडरूम की तरफ लेकर चल रहा हूँ। ये आपका बिल्कुल सामने ये सेकंड बेडरूम आ गया जी। ये देखें, ये आपका सेकंड बेडरूम, और अच्छा है। यहाँ पे इतना ये स्पेस इस तरफ से दिया गया है, और इतना सा स्पेस यहाँ से भी दिया गया है। उस वाला फर्स्ट जो बेडरूम देखा था हमने, और वो इससे बड़ा था, काफ़ी स्पेशियस था। और ये जी यहाँ पे आपका ये वॉशरूम में ये आपका वॉश बेसिन के साथ ये आपका शावर एरिया, जो कि गिलास पार्टीशन दी गई है, कमोड आपका, और ये आपकी टाइल्स। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ये टोटल जो है ना, ये आपका वॉश बेसिन, और ये आपका बेडरूम, ये आपकी मीडिया वॉल दी गई है यहाँ पे सामने, और यहाँ से ये आपको विंडो दी गई है ताकि थोड़ा एयरी भी रहे और ब्राइटर भी रहे, सनलाइट जो है घर के अंदर आती रहे। अच्छा, अब हम चलेंगे, ये आपका देखें जी व्यू, सामने ड्राइंग रूम, लाउंज, मेन डोर, और यहाँ पे ये किचन का एरिया। ठीक है, वहाँ ड्राइंग रूम के साथ हमने फर्स्ट बेडरूम विजिट किया था, सेकंड मैंने अभी दिखाया, और ये आपका जी थर्ड बेडरूम, जिसको हम बोलेंगे मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में अंदर एंटर होते ही ये आपकी ड्रेसिंग टेबल आ गई। यहाँ पे ये आपके वार्डरोब्स का एरिया दिया गया है, ऊपर से भी आपका स्पेस है जहाँ पे आपको उसको यूटिलाइज कर सकते हैं जी। और ये आपका मास्टर बेडरूम काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, क्योंकि ये स्पेस, ये वाला जो है ना, मुझे स्पेस बहुत अच्छा लगता है, यानी कि तंग ना हो बेडरूम
और ख़ास तौर पे अगर मास्टर बेडरूम हो तो उसका बिल्कुल तंग होना अच्छा नहीं है। और ये जी आपकी मीडिया वॉल, यहाँ पे आपका टीवी आ जाएगा मीडिया वॉल में। और ये देखें यहाँ पे भी सोफ़े की जगह है, और यहाँ पे ये साइड टेबल्स पड़ी हुई हैं, तो अच्छा है। यहाँ पे इसको आप और सही तरीके से आप चाहें तो इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये जी आपका वॉशरूम, आपका सामने जो है ना वो ये वॉश बेसन, और ये पूरा वॉशरूम आपका मास्टर बेडरूम का। और अब हम मास्टर बेडरूम से थोड़ा सा बाहर आएंगे तो हम सीधा फिर लाउंज के एरिया में आ जाएंगे। और ये आपके लाउंज का एरिया, ये टोटल 3 बेडरूम और ड्राइंग रूम और लाउंज है, ठीक है जी। यानी कि इसको अगर हम अपनी उस ज़बान में बोलें जिसमें इजी समझ आ जाता है कि भाई 3 बेड डी, यानी कि 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम, ठीक है जी। तो ये पूरा जो है ना खूबसूरत सा व्यू है आपके इस अपार्टमेंट का, जिसका नाम है किंग्स एक्सीलेंसी। और फर्दर मैं डिटेल आपको इसकी जो टावर बने हुए हैं वहाँ लेके चल रहा हूँ, और वहाँ भी दिखा रहा हूँ कि वो किस तरीके से वो उन्होंने काम तेज़ी से वहाँ पे चल रहा है। तो ये मॉडल अपार्टमेंट था कि जिस तरीके से आपको दिया जाएगा। किंग्स एक्सीलेंसी का जो ग्रे स्ट्रक्चर है जहाँ पे बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो मैं आपको अभी वहाँ पे साइट पे लेके आया हूँ। पहले हमने विज़िट किया मॉडल अपार्टमेंट, जो कि आपने देखा कि किस तरीके से ये अपार्टमेंट बनेगा। लेकिन क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर का मतलब ही ये होता है कि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसकी फिनिशिंग होगी तो ये वही स्टाइल आ जाएगा, वही शेप आ जाएगा जो आपने मॉडल अपार्टमेंट में देखा। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता चलूँ कि यहाँ पे कैपिटल सोसाइटी के नाम से एक बहुत अच्छी और बड़ी सोसाइटी है, जिसके अंदर सारी एमिनिटीज़ भी अवेलेबल हैं, शॉप्स अवेलेबल हैं, और बहुत कुछ जो है ना ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, पार्क्स अवेलेबल हैं। आपकी ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ कैपिटल सोसाइटी के अंदर मिलती है। 1140 यहाँ पे टोटल यूनिट्स होंगे, यानी कि टोटल अपार्टमेंट्स 1140 होंगे। और उसके अलावा ये टोटल जो ज़मीन है ये 13 एकड़ की ज़मीन है। तो 13 एकड़ के ऊपर 1140 यूनिट बनेंगे और 11 ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है। इसमें 5 ब्लॉक्स के जो ग्रे स्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इंशाल्लाह इसी साल 2025 में उनको जो जिन लोगों ने बुकिंग करवाई है उनको पोजीशन मिलने जा रही है। और बाकी जो टावर्स, जो ब्लॉक्स हैं, अभी उन पे तेज़ी से जो है ना डेवलपमेंट का काम जारी है। तो अगर आपको फ़ौरन, अगर आप समझते हैं कि यार मुझे 1 साल के बाद फ़ौरन मुझे जो है ना वो चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो आप ये जो ब्लॉक्स रेडी हो चुके हैं आप इनमें भी ले सकते हैं। और अगर आपको 3 साल के बाद पोजीशन चाहिए तो जो हमारे जो ब्लॉक्स अभी बन रहे हैं आप वहाँ पे बुकिंग भी करवा सकते। फ़ौरन रब्ता करें, नीचे मेरे नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल व्हाट्सअप आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, और अपने दोस्तों का, अजीज़ों का, घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी ये चीज़ मुझे अप्रिशिएट करती है और मेरे लिए किसी रिवार्ड से कम नहीं होती। अल्लाह हाफिज़।